हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिल्मी जंक्शन में। फ्रेंड्स, क्या आपको याद है वो दिन जब हम अपने बचपन के टीवी सीरियल्स के लिए बेचैन रहते थे? और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं उन्हीं यादगार पलों को, उन्हीं अनमोल शो को जो हमारे बचपन को रोशनी से भर दिया करते थे। इन शोज ने हमारी मुस्कुराहटें बढ़ाई, हमारे मन को हंसी और रोने का रंग दिया। तो आइए निकलते हैं इस सफर में उन यादों की तरफ जहाँ हम बात करेंगे हमारे बचपन के 10 बेस्ट शोज। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टकेशीज कैसल। आपको याद तो होगा, ये एक जापानी शो हुआ करता था जिसमें जापानी लोग तरह तरह के गेम में पार्टिसिपेट किया करते थे और जिनका फाइनल गोल ये हुआ करता था कि टकेशीज कैसल को फाइनल शोडाउन में हराना, जो कि हमें तो किसी भी एपिसोड में नहीं दिखा। और अगर आपने देखा होगा तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इस शो की सबसे बड़ी यूएसपी थी जावेद जाफरी। जावेद जाफरी की हिंदी कमेंट्री, जिसकी वजह से खेल से ज्यादा फनी कमेंट्री से हमें हंसी आती थी। और यही वजह था कि ये शो देखने में जो एक एडवेंचर शो जैसा लगता था, लेकिन जावेद जाफरी ने अपनी अनोखी अंदाज में इस शो को अपनी आवाज देकर इस शो को लोटपोट होकर हंसने का एक शो बना दिया। म्यूजिक, आर्ट, डांस कोई फिक्शन या कॉमेडी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये शो बच्चों को क्रिएटिव जरूर बना देता था। और इस शो की मदद से मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि कईयों को DIY, मेरा मतलब है डू इट योर सेल्फ आर्ट करने पर मजबूर जरूर कर दिया था। ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डांसिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना और न जाने क्या क्या हम इस शो को देखकर सीखते थे, जो शो के होस्ट रॉब हमें सिखाते थे। खिचड़ी, इस शो को तो मिस ही नहीं किया जा सकता है। खिचड़ी एक ऐसा शो था जिससे ना सिर्फ छोटे बच्चे बल्कि बड़े भी भरपूर मजा लिया करते थे, जिसमें वो लोग अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को अनोखे तरीके से हल किया करते थे। और ये शो अपने शुरुआत के पहले सालों में इतना मशहूर हुआ कि मेकर्स ने इसके मल्टीपल सीजन के साथ साथ एक फिल्म भी शो के प्लॉट के ही अकॉर्डिंग बना दी। करिश्मा का करिश्मा, ये शो एक फन ड्रामा था जिसमें एक जीती जागती इंसान की तरह एक रोबोट को दिखाया गया था, जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है और जिसका नाम करिश्मा रहता है। और इसका किरदार झनक शुक्ला ने निभाया था। और उस वक्त बच्चे झनक शुक्ला की एक्टिंग को इतना रियल मानने लग गए थे कि अपने पेरेंट्स को उस जैसा एक रोबोट मंगाने की जिद किया करते थे। और ये जो शो है दरअसल एक अमेरिकन टीवी सीरियल स्मॉल वंडर्स पर बेस्ड था। हातिम, दोस्तों ये एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा था जो लीड कैरेक्टर पे बेस्ड था। हातिम यमन का शहजादा था जिसे प्ले किया गया है एक्टर राहिल आजम के द्वारा, जो कि एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ता है 7 सवालों को ढूंढने, ताकि वो बुराई की सबसे बड़ी ताकत दज्जाल को हरा सके। शो आपको अच्छे खासे फैंटेसी एक्सपीरियंस के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाता है। शरारत, श्रिंग विलिंग सरवलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग एक ऐसा जादू मंत्र था, या यूं कहे हम समझते थे कि ऐसा बोलने के बाद चुटकी बजाने से हम जो चाहे जादू के जरिए कर सकते थे। ऐसा ही कुछ शो था शरारत, जहां जिया उर्फ श्रुति सेठ अपनी कॉलेज लाइफ बिगाड़ती रहती है और उसकी माँ और उसकी नानी उससे ठीक करते रहती है। शो एंटरटेनमेंट का डोज से काफी भरपूर था, जिसमें फरीदा जलाल, करणवीर बोहरा, दिलनाज ईरानी जैसे मायानाज एक्टर शामिल थे। सोनपरी, मुझे पक्का यकीन है जैसे ही मैंने इस शो का नाम लिया है आपके दिमाग में इस शो का टाइटल ट्रैक जरूर आया होगा। और इस शो ने 90s के हर एक बच्चे को फ्रूटी की जादुई दुनिया में ले जाने में कामयाब रही, जहां हमें खुद सोनपरी और आलतू से प्यार हो गया और हम भी बचपन में एक सोनपरी की ख्वाहिश करने लग गए थे। शो इतना पॉपुलर हुआ था कि तकरीबन 4 साल चलने में कामयाब रहा और इसके साथ ही साथ जादू से हमें इंटरटेन करने में भी ये बहुत कामयाब रहा था। शाकालाका बूम बूम, मानो या ना मानो, लेकिन इस शो ने ये बिलीव हमें करवा दिया था कि इस दुनिया में एक ऐसा पेंसिल भी होता है जिससे कुछ भी बनाने से वो सच हो जाता है। और यही वजह थी कि जब भी मैं किसी स्टेशनरी शॉप में ये पेंसिल देखता था तो घर वालों से इस पेंसिल खरीदने की जिद पे अड़ जाया करता था। और इस शो ने बचपन में तकरीबन हमें 4 साल इंटरटेन किया था। इस शो में एक बच्चा होता था जिसका नाम संजू हुआ करता था। इसके पास एक ऐसी जादुई पेंसिल हुआ करती थी जिस पेंसिल से वो कुछ भी स्केच करता था तो वो सच हो जाता था।
जूनियर जी, एक बच्चा गौरव जो अपने आंटी के जुल्म से हमेशा परेशान रहा करता था और अचानक एक दिन दो एस्टेरॉइड टकराने की वजह से उसे एक ऐसी जादुई शक्ति मिलती है जिसका इस्तेमाल करके वो बुराई की ताकत फ्यूमांचो से लड़ता है और बच्चों को बचाता था। और ये शो मुझे इतना पसंद आता था कि सब काम छोड़ छाड़ के टीवी के सामने बैठ जाया करता था और बाकी दुनिया की कोई होश ही नहीं रहती थी। और दोस्तों आपका इस शो से कैसी यादें जुड़ी है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शक्तिमान, टॉप नॉस्टैल्जिक शो की बात हो और इसमें शक्तिमान का नाम ना हो, भला ऐसा हो सकता है क्या? जहां हम हिंदुस्तानियों ने सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन से आगे निकलते हुए अपना एक सुपर हीरो खोज निकाला था। जी हाँ, शक्तिमान शो इतना शानदार था कि आज भी शायद आपको भारत में शक्तिमान का एक भी हेटर्स मिले। अमेजिंग स्टोरी लाइन, उस दौर के हिसाब से टॉप नॉच VFX, शक्तिमान और गीता विश्वास की केमिस्ट्री और गंगाधर का सिर्फ एक चश्मा और दो बड़े बड़े नकली दांत लेकर शक्तिमान से गंगाधर बन जाना, जिसे हम उस वक्त सच मान लेते थे, वो अब जाकर पता चला कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो चलिए अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन सब शो में से सबसे बढ़िया शो कौन सा लगता था, और अगर आपको इन शोज के अलावा कोई और शोज भी याद आता है तो वो भी हमें कमेंट्स करके बता दें। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को जरूर लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।